क्या आपने कभी रुककर अपने आप से पूछा है कि वास्तव में आपके जीवन को कौन नियंत्रित करता है? ब्रह्मांड आपको इस क्षण में मानवता को परेशान करने वाले सबसे गहन प्रश्नों में से एक का सामना करने के लिए लाया है। आपके जीवन पर सच्चा नियंत्रण किसका है, आपके शरीर या आपके दिमाग पर? यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं विचार, और इसने इतिहास के महानतम दिमागों को प्रेरित और चुनौती दी है। दर्शन शास्त्र में हमें अनेक उत्तर मिलते हैं, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं मिलता। प्राचीन यूनानी विचारकों के लिए शरीर अक्सर एक सीमा थी जो स्वतंत्र आत्मा को कैद कर देती थी। उदाहरण के लिए, प्लेटो ने शरीर को एक छाया के रूप में देखा जो शुद्ध, अमर आत्मा की एक सीमा थी जिसे वह सच्चा आत्म मानता था। उनकी नजर में जीवन आत्मा की एक यात्रा थी जिसे शरीर की जरूरतों और सीमाओं से परे जाना चाहिए। लेकिन उनके छात्र अरस्तु ने इसे अलग तरह से देखा। वह शरीर और मन की एकता में विश्वास करते थे और इस बात पर जोर देते थे कि जीवन केवल इन दो पहलुओं के सामंजस्यपूर्ण संयोजन में ही पूर्ण होता है। सदियों बाद आधुनिक बुद्धिवाद के जनक डेस्कार्टेस ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। मैं सोचता हूँ, इसलिए मैं हूँ। उन्होंने शरीर और दिमाग को अलग करते हुए समझाया। उनके लिए चेतना, विचार स्वयं का मूल थे, शरीर केवल खोल था। लेकिन यह पृथक्करण हमें एक ऐसी दुनिया में ले गया है जहां हम अक्सर सोचते हैं कि क्या शरीर हमारी जेल है या हमारा साधन है। शरीर और मन के बीच की गतिशीलता को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमारे निर्णयों, हमारे स्वास्थ्य और हमारे अस्तित्व की नींव बनाता है। हमारे विचार और विश्वास हमारे शरीर को देखने, उसकी देखभाल करने और उसके साथ व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, जबकि हमारे शरीर के अनुभव हमारे मानसिक दृष्टिकोण को आकार देते हैं। जब हम अंतःक्रिया को समझते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं कि शरीर और मन किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित और अंततः मुक्त कर सकते हैं। अब हम अपनी यात्रा के एक रोमांचक हिस्से पर आते हैं। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि शरीर चेतना के आधार के रूप में कैसे कार्य करता है और यह हमें वास्तविकता और वर्तमान क्षण के अनुभव में गहराई से कैसे जोड़ता है। शरीर वह सहारा है जो हमें भौतिक दुनिया में गहराई तक खींचता है और जीवन के हर पल में हमारा पता लगाता है। इसके माध्यम से हम वास्तविकता का अनुभव करते हैं, हम क्षण की तीव्रता को महसूस करते हैं और दुनिया को उसकी विविधता में अनुभव करते हैं। यह शरीर ही है जो हमें अपनी इंद्रियों, दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध के माध्यम से दुनिया की जीवंतता से अवगत कराता है और हमें पर्यावरण के साथ गहन संपर्क में आने का अवसर देता है। प्रत्येक गति, प्रत्येक स्पर्श और प्रत्येक संवेदी अनुभूति हमें वर्तमान में, यहाँ और अभी में लाती है। लेकिन शरीर से यह संबंध और भी गहरा होता है। विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान हमें दिखाते हैं कि शरीर मस्तिष्क के साथ निरंतर संवाद में है, जो खुशी, दर्द और उत्तेजना के हमारे अनुभव को आकार देता है। हमारे शरीर में काम करने वाले हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सीधे तौर पर हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, खुशी के क्षणों में हमारा शरीर सेरोटोनिन और डोपामाइन छोड़ता है, जो मन में स्वस्थता की भावना पैदा करता है। साथ ही तनाव और चिंता कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन की बाढ़ पैदा करते हैं, जिससे हमारा दिमाग तनाव की स्थिति में आ जाता है। तो हम देखते हैं कि कैसे शरीर न केवल हमारी बाहरी धारणा को, बल्कि हमारी आंतरिक वास्तविकता को भी आकार दे सकता है। यह ऐसा है मानो शरीर एक गुप्त भाषा बोलता है जो हमारी चेतना को गहराई से प्रभावित करती है। यह शारीरिक भाषा हमें शारीरिक संवेदनाओं और मानसिक स्थितियों के बीच गहरे संबंध की ओर ले जाती है। कभी कभी यह कहा जाता है कि शरीर चेतना का प्रवेश द्वार है। वह मध्यस्थ है जो भौतिक और आध्यात्मिक अनुभवों को जोड़ता है और हमें सिखाता है कि हम दोनों को सामंजस्य में कैसे ला सकते हैं।
परंतु इस संदर्भ में प्रश्न यह उठता है कि शरीर की शक्ति कहाँ तक फैली हुई है। क्या यह अकेले ही हमारे अनुभवों को आकार देता है या यह एक अभिव्यक्ति है, एक उपकरण है जो मन की सेवा करता है? अगले अध्याय में हम इस परिप्रेक्ष्य का और अधिक अन्वेषण करते हैं और देखते हैं कि कैसे मन सोच और आंतरिक विश्वासों के माध्यम से वास्तविकता का निर्माण कर सकता है और कैसे शरीर और मन की बातचीत हमारे जीवन को एक नए संतुलन में लाती है। हम जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं उसे आकार देने की मन में अविश्वसनीय शक्ति है। वह एक आंतरिक वास्तुकार की तरह है जो विचारों, विश्वासों और विचारों के माध्यम से हमारी धारणा की नींव रखता है। हर पल हमारी सोच इस बात पर प्रभाव डालती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और उसमें खुद को कैसे स्थापित करते हैं। हम जिस पर विश्वास करते हैं वह फिल्टर बन जाता है जिसके माध्यम से हम वास्तविकता का अनुभव करते हैं। मन की यह शक्ति एक आकर्षक उपकरण है जो शरीर से कहीं आगे तक जाती है और हमें अपने जीवन को गहरे स्तर पर आकार देने का अवसर देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि विचार और विश्वास कितनी मजबूती से हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। जब कोई दृढ़ता से विश्वास करता है कि वह स्वस्थ और मजबूत है, तो इससे उसे एक ऊर्जा मिलती है जो अक्सर उसके शारीरिक स्वास्थ्य में दिखाई देती है। मन और शरीर के बीच यह अंतःक्रिया एक प्रकार की प्रतिध्वनि पैदा करती है जिसके माध्यम से शरीर वही करता है जो मन कहता है। हालांकि यही सिद्धांत नकारात्मक अर्थ में भी काम करता है। भय, संदेह और नकारात्मक विश्वास शरीर पर दबाव डाल सकते हैं और यहाँ तक कि शारीरिक लक्षण भी पैदा कर सकते हैं। शारीरिक शिकायतें अक्सर विशुद्ध मानसिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। मन की शक्ति का एक प्रभावशाली उदाहरण। मन की कल्पना एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण कर सकती है जो भौतिक सीमाओं से परे है। मन में शरीर जिसे वास्तविक मानता है उससे परे सोचने और केवल आंतरिक मान्यताओं द्वारा सीमित आयामों में विस्तार करने की क्षमता है। हम कितनी बार ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक अनुशासन के माध्यम से अविश्वसनीय चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है। ये कहानियां वास्तविकता को आकार देने की मन की अटूट शक्ति का प्रमाण है। मन और शरीर के बीच परस्पर क्रिया हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा विकसित आंतरिक विश्वासों से आकार लेता है। यह एक शक्तिशाली अंतःक्रिया है जिसमें मन शरीर को प्रभावित करता है और उसे दिशा देता है। लेकिन यह भी मन का काम है कि वह भौतिक सीमाओं को पार करे और एक ऐसी वास्तविकता का निर्माण करे जो हमारी गहरी इच्छाओं के अनुरूप हो। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे शरीर और मन एक गतिशील संतुलन में मौजूद रहते हैं जिसमें कोई भी वास्तव में दूसरे पर हावी नहीं होता है। दोनों एक समग्र प्रणाली का हिस्सा हैं, जो सामंजस्य होने पर ही अपनी पूरी क्षमता विकसित करता है। शरीर और मन एक नदी के दो किनारों की तरह हैं, जो हमें जीवन भर आगे बढ़ाते हैं। प्रत्येक की अपनी भूमिका होती है और फिर भी दोनों एक दूसरे में अविभाज्य रूप से बहते हैं। आपके जीवन के हर पल में वे बातचीत करते हैं, एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं और एक गतिशील संतुलन बनाते हैं। यह ऐसा है मानो शरीर और मन निरंतर नृत्य में है। मन दिशा निर्धारित करता है और शरीर उसे गति में सेट करता है। यह सहजीवन ही हमारे जीवन को हर पल आकार देता है और समृद्ध करता है। मनोदैहिक घटनाओं में शरीर पर मन का प्रभाव विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। जब मन अस्थिर होता है तो शरीर सिरदर्द, पेट की समस्याओं या थकान के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। विचार और भावनाएं क्षणभंगुर घटनाएं नहीं है, वे शरीर में बस जाते हैं और निशान छोड़ जाते हैं। चिंता और तनाव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जबकि सकारात्मक विचार और आंतरिक शांति शरीर को आराम देते हैं और उसे नई ऊर्जा देते हैं। ऐसे क्षणों में हम देखते हैं कि मन न केवल विचार बनाता है बल्कि भौतिक वास्तविकता पर भी अपनी छाप छोड़ता है। लेकिन यह रिश्ता दो तरफा है।
शरीर में भी मन को प्रभावित करने की शक्ति होती है। सचेत गहरी सांस लेने से मन शांत हो सकता है और नियमित व्यायाम से मन को नई स्पष्टता मिलती है। अध्ययनों से पता चलता है कि शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन जैसे खुश हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाती है, जो आत्मा को ऊपर उठाती है और सकारात्मक भावनाएं पैदा करती है। यह फीडबैक दिखाता है कि शरीर और दिमाग कैसे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और कैसे एक की स्थिति दूसरे की स्थिति को आकार देती है। जब हम समझते हैं कि शरीर और दिमाग इस गतिशील संतुलन में एक साथ काम करते हैं, तो हम दोनों के साथ सम्मान और सावधानी से व्यवहार करना सीखते हैं। यह एक सामंजस्यपूर्ण बातचीत है जो हमारे जीवन को परिपूर्ण बनाती है और चुनौतियों के समय में हमें ताकत देती है। यह सामंजस्य एक उपकरण की तरह है जो अपनी सबसे सुंदर धुन तभी बजाता है जब शरीर और मन सामंजस्य में होते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। अगले अध्याय में हम अहंकार की भूमिका की ओर मुड़ते हैं, जो अक्सर झूठे शासक के रूप में कार्य करता है और शरीर और दिमाग के बीच संवाद को बाधित करता है। हम देखेंगे कि कैसे अहंकार हम पर भ्रमपूर्ण नियंत्रण रखता है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि हम शरीर और दिमाग के बीच निरंतर विरोधाभास में रहते हैं। अहंकार हमारे भीतर एक मूक लेकिन निरंतर साथी की तरह है, जो हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारे जीवन पर हमारा नियंत्रण है या कम से कम इसका भ्रम है। अक्सर अहंकार एक झूठे शासक का रूप ले लेता है, जो हमारे दिमाग में एक आवाज के रूप में प्रकट होता है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारा मूल्य और आत्मछवि बाहरी सफलता और मान्यता पर आधारित है। यह आवाज शरीर और दिमाग को अलग कर देती है और उन्हें हमारे अस्तित्व पर प्रभुत्व के लिए लड़ने वाले स्पष्ट विरोधियों में बदल देती है। अहंकार तुलना, पुष्टि की खोज और शरीर के साथ पहचान पर निर्भर करता है। यह मजबूत, अधिक सुंदर, अधिक सफल होने की इच्छा को बढ़ावा देता है, लेकिन इस प्रयास में हम अक्सर अपने आंतरिक संतुलन से संपर्क खो देते हैं। खुद को एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण के रूप में अनुभव करने के बजाय शरीर अहंकार के दबाव में पीड़ित होना शुरू कर देता है। तनाव, आत्मसंदेह और दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की निरंतर आवश्यकता मन में गहरी बेचैनी और शरीर में तनाव का कारण बनती है। यह संघर्ष हमें अलगाव की ओर ले जाता है, जिसमें हम एकता को पहचानने के बजाय बाहरी आवरण, शरीर या अहंकार के माध्यम से अपनी पहचान परिभाषित करते हैं। हमारी आत्मछवि पर नियंत्रण स्थापित करके अहंकार शरीर और मन के बीच सच्चे संबंध को भ्रमित करता है, हमें आत्मसंदेह और आंतरिक प्रतिरोध के चक्र में फंसा देता है। शरीर अहंकार के डर और इच्छाओं के लिए एक प्रक्षेपण सतह बन जाता है और मन खुद को भ्रम और झूठे आदर्शों में खो देता है। अहंकार पर नियंत्रण का यह भ्रम हमें शरीर और मन के बीच वास्तविक परस्पर क्रिया को देखने और उस सामंजस्य को खोजने से विचलित करता है जिसकी हम इच्छा करते हैं। लेकिन अहंकार एक शिक्षक के रूप में काम कर सकता है यदि हम इसकी भूमिका को समझना सीखें और इसे हमें नियंत्रित करने की अनुमति दिए बिना सचेत रूप से इसका निरीक्षण करें। जब हम यह पहचान लेते हैं कि अहंकार हमारे अस्तित्व का केवल एक हिस्सा है, सच्चा स्व नहीं, तो हम इसे उसके स्थान पर रख सकते हैं और मन को नेतृत्व वापस दे सकते हैं, जो शरीर के साथ संतुलन में काम करना चाहता है। आत्मचिंतन, ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे व्यायाम हमें अपने भीतर के अहंकार को उजागर करने और उसके नियंत्रण को सौम्य तरीके से मुक्त करने में मदद करते हैं। अगले अध्याय में हम सचेत जागरूकता के माध्यम से शरीर के ऊपर मन को ऊपर उठाने और सच्ची स्वतंत्रता पाने की संभावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। एक ऐसी स्वतंत्रता जो शारीरिक सीमाओं और अहंकार से स्वतंत्र होती है और हमें आंतरिक शांति के एक नए स्तर तक पहुंच प्रदान करती है। जब हम अहंकार के प्रभाव को पहचानते हैं और उसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो एक स्थान खुलता है जो हमें स्वतंत्रता के एक नए आयाम की ओर ले जाता है।
यह स्वतंत्रता शरीर की सीमाओं से ऊपर मन की सचेत उन्नति से आती है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारी चेतना नियंत्रण लेती है और हम अनुभव करते हैं कि वास्तव में स्वतंत्र होने का क्या मतलब है, हमारे शरीर की भौतिक सीमाओं से स्वतंत्र। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम इस अवस्था में प्रवेश करते हैं। जब हम अपने आप को मन की शांति में डुबो देते हैं, तो शरीर की जरूरतें, तनाव और इच्छाएं पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती हैं। हमारा मन खुद को भौतिक संवेदनाओं से अलग कर लेता है और आंतरिक शांति और विशालता के गहरे स्थान में खुल जाता है। यह अवस्था घर वापसी की तरह महसूस हो सकती है, भौतिकता से परे मौजूद हमारे वास्तविक स्वरूप में वापसी। ज़ेन गुरु अक्सर इस अवस्था को शून्यता के रूप में संदर्भित करते हैं, जिसमें मन शुद्ध और असीमित होता है, भौतिक दुनिया के क्षणभंगुर प्रभावों से मुक्त होता है। हालांकि इस स्वतंत्रता का मतलब शरीर की उपेक्षा करना या उसे अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि हम इसे देखना सीखते हैं कि यह क्या है, एक उपकरण जो हमें हमारी पहचान को पूरी तरह से परिभाषित किए बिना जीवन का अनुभव करने की अनुमति देता है। सचेतन रूप से मन को शरीर से ऊपर उठाकर हमें एहसास होता है कि हम अपनी संवेदनाओं, विचारों या दर्द में फंसे नहीं हैं। हम पर्यवेक्षक हैं, वह चेतना जो यह सब अनुभव करती है और फिर भी अछूती रहती है। मन मूक साक्षी है, जो इन सभी अनुभवों से बंधे बिना प्रेम पूर्वक देखता है। मन की इस स्वतंत्रता का अनुभव करके हम अपने शरीर के साथ एक नए रिश्ते में प्रवेश करते हैं। हम शारीरिक संवेदनाओं और सीमाओं से प्रभावित हुए बिना उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। यह जागरूकता कि हम अपने शरीर से कहीं अधिक हैं, अपने साथ गहरी शांति और आंतरिक शक्ति लेकर आती है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम अधिक शांति और स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हमारा सच्चा स्वरूप बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। अगले अध्याय में हम शरीर और मन के बीच सामंजस्य पर करीब से नजर डालेंगे और सीखेंगे कि यह एकता हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन की ओर कैसे ले जाती है। अंततः सच्ची स्वतंत्रता न केवल शरीर पर काबू पाने में निहित है, बल्कि दोनों के बीच संतुलन में भी है, एक ऐसी स्थिति में जिसमें शरीर और दिमाग एक एकता के रूप में काम करते हैं और हमें आंतरिक सद्भाव की ओर ले जाते हैं। जब मन शरीर की सीमाओं से ऊपर उठता है और दोनों एकता पाते हैं, तो हम आंतरिक सद्भाव की स्थिति का अनुभव करते हैं, जिसमें शरीर और दिमाग एक दूसरे का समर्थन करते हैं और मजबूत करते हैं। यह सामंजस्य एक पूर्णतया समस्वरित ऑर्केस्ट्रा में दो वाद्ययंत्रों की परस्पर क्रिया की तरह है। शरीर जीवंतता और ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि मन दिशा और जागरूकता प्रदान करता है। साथ में वे संतुलन और पूर्णता की गहरी भावना पैदा करते हैं। सामंजस्य की इस स्थिति में हमें एहसास होता है कि शरीर अब केवल एक भौतिक आवरण नहीं है, बल्कि आंतरिक आत्म की अभिव्यक्ति है। जिस तरह से हम अपने शरीर के साथ व्यवहार करते हैं, चाहे व्यायाम, आहार या सचेत आराम के माध्यम से, आत्मसम्मान और आत्म देखभाल का एक रूप बन जाता है। शरीर मन के आराम करने का स्थान बन जाता है, एक ऐसा बर्तन जिसके माध्यम से हम भौतिक दुनिया की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हर गतिविधि और हर सचेतन सांस लेने का व्यायाम हमें शरीर और मन की एकता के बारे में जागरूकता में गहराई से लाता है। दूसरी ओर, जब मन शरीर के साथ सामंजस्य बनाकर काम करता है, तो हम अनुभव करते हैं कि कैसे सकारात्मक विचार और आंतरिक शांति शारीरिक जीवन शक्ति को बढ़ावा देते हैं। सचेत ध्यान और जाने देने का अभ्यास हमें शरीर में ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने में मदद करता है। यह संतुलन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, शरीर की उपचार करने की क्षमता में सुधार करता है और हमें जीवन की चुनौतियों के प्रति प्राकृतिक लचीलापन प्रदान करता है। आंतरिक शांति की एक स्थिति उत्पन्न होती है
जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है और हमें शक्तिशाली शांति प्रदान करती है। जो जीवन शरीर और मन के बीच सामंजस्य के साथ जिया जाता है, उसमें एक विशेष गुण होता है। हम तृप्ति और आंतरिक शांति की गहरी भावना का अनुभव करते हैं। हम अब निरंतर संघर्ष में नहीं फंसे हैं, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई में अनुभव करते हैं। शरीर और दिमाग एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक ऐसी जगह बनाते हैं जिसमें हम सचेत रूप से रह सकते हैं और ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण दोनों की सेवा करते हैं। अंतिम अध्याय में हम इन अंतर्दृष्टियों को एक साथ लाएंगे और जांच करेंगे कि हम शरीर और मन के संतुलन के माध्यम से अपने जीवन पर सच्चा नियंत्रण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अंततः सच्ची शक्ति हमारे अस्तित्व के दोनों पहलुओं को स्वीकार करने और उन्हें सद्भाव में काम करने की अनुमति देने में निहित है। जैसे जैसे हम अपनी यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, यह स्पष्ट है कि नियंत्रण के प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। शरीर और मन के बीच सामंजस्य ही हमें अपने जीवन पर सच्चा नियंत्रण देता है, एक ऐसा संतुलन जिसमें न तो अकेले शरीर और न ही अकेले मन का शासन होता है, बल्कि दोनों एक शक्तिशाली एकता में विलीन हो जाते हैं। यह एहसास हमें इस बात की गहरी समझ की ओर ले जाता है कि वास्तव में अपने जीवन को नियंत्रित करने का क्या मतलब है। हम जो नियंत्रण चाहते हैं वह एक के दूसरे पर पूर्ण प्रभुत्व में नहीं, बल्कि दोनों के सचेत एकीकरण में निहित है। शरीर और मन एक पक्षी के दो पंखों की तरह काम करते हैं, जो वास्तव में हमें केवल तभी उड़ने की अनुमति देते हैं जब वे एक साथ संतुलन में गति करते हैं। यह संतुलन ही है जो हमें आंतरिक स्वतंत्रता देता है और हमें स्पष्टता और शांति के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाता है। हम मानते हैं कि सच्चा नियंत्रण किसी एक पक्ष को दबाने या उस पर काबू पाने में नहीं है, बल्कि दोनों को प्यार से स्वीकार करने और सामंजस्य बिठाने में है। शरीर और मन की एकता की ओर यह यात्रा एक सतत अभ्यास, निरंतर सीखने और संतुलन है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक क्रिया इस अंतःक्रिया को सचेतन रूप से आकार देने और एक गहरे आंतरिक केंद्र से हमारे पथ का अनुसरण करने का एक अवसर है। जब हम यह संतुलन विकसित करते हैं, तो हम अनुभव करते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हम पर अपनी शक्ति खो देती हैं। दुनिया हमारे सामने चुनौतियां पेश कर सकती है, लेकिन शरीर और मन की एकता में हमारे पास आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ उनका सामना करने की आंतरिक शक्ति है। इस यात्रा के अंत में हमें एहसास होता है कि सच्चा नियंत्रण बाहर नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतुलन में है। यह जीवन को शरीर और मन के बीच एक सामंजस्यपूर्ण खेल के रूप में देखने का निमंत्रण है, एक अनुभव के रूप में जिसमें हमें सचेत रूप से और अपने आंतरिक सुख के साथ सद्भाव में अपने अस्तित्व को आकार देने की स्वतंत्रता है। आपके जीवन पर वास्तव में नियंत्रण किसका है, इसका निर्णय अब आपका है। इस एहसास के साथ हमारी खोज समाप्त हो जाती है, लेकिन जिस रास्ते पर आप आगे बढ़ते हैं वह अब शुरू होता है। क्या आप शरीर और मन की एकता और उसके भीतर अपने जीवन को निर्देशित करने की सच्ची शक्ति पा सकते हैं?